Spurs, this is the most watched game of football ever. This is not a dream anymore. This is an obsession. मिस आरती शुक्ला, यही नाम है आपका? सत्तू। सर, सीनियर आईएएस ऑफिसर को नाम लेके बुलाती हैं? क्या पोस्ट है आपकी? राघव की तबीयत खराब होने पर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप सिर्फ 10 घंटे के मेहमान हो, शायद मॉर्निंग भी नहीं देख पाओगे। परेशान राघव घर आया और ये बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों देर तक बातें करते रहे और पुराने लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद राघव ने देखा कि पत्नी सो रही है। राघव ने पूछा, ये क्या, तुम सो रही हो? पत्नी बोली, तो क्या करूं, तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे तो उठना है। मत खराब करे, तोड़ दूंगा ये। बाग खराब कर रखा है। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। दुनिया के सबसे अमीर देश की मुख्यमंत्री, जिसने उसी देश के प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के एक सांसद और जाने माने योगी के ऊपर अवैध और अकानूनी रूप से मानहानि और धोखाधड़ी के केस लगाए, जिसने गरीबी के कारण अपना घर चलाने के लिए एक मिठाई की दुकान पर दिन रात अपना पसीना बहाया और पूरे 12 साल अपने ही राज्य पे शासन करने के बाद भी समाज के द्वारा अपने बढ़ते वजन के कारण बॉडी शेमिंग के लिए बुली होने के बाद भी बन रही द मोस्ट लव, नेशनल क्रश एंड ड्रीम गर्ल ऑफ इंडिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी अपनी टुनटुन मौसी की, जिनकी राजा इंद्र वर्मा के साथ हुई चुटकी, सैनिकों से मिलती जुलती शक्ल के ढोलू बोलू और ढोंगी बाबा के साथ हुए राजू के संबंधों के बारे में आज तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जब 2011 में जेनजी समाज के बीच डाइट को अचानक से पॉपुलर हुई थी, तब एकमात्र टुनटुन मौसी ही थी जिन्होंने हमारी भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए देसी घी से बने लड्डू को प्रमोट किया था। जी हाँ, ये वही लड्डू है जिसे खा के छोटा भीम रोज नए बहाने ढूंढा करो। सन 2015 में टुनटुन मौसी ने अपने लड्डू को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेला। टुनटुन मौसी ने छोटे कपड़े और फैशन को अपने बिजनेस का जरिया बना लिया। बट वो कहते हैं ना, किस्मत बड़ी ही बेकार चीज़ है, साला कब पलट जाए किसको मालूम था। उनके इस बढ़ते चाम को देख माइटी राजू जैसे बड़े शोस्तों ने लीड रोल के ऑफर भी आने लगे।
इसके पश्चात फुरसुई नगर के घसीटा राम ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया, जिसके बाद ये दोनों साथ साथ खुशी के पल संजोते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ वुमेन ड्रीमिंग विद पैशन एंड सक्सेस। ऐसी ही अपनी यूपीएससी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मुझे फॉलो करें। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, तू क्या हंसता बे? अबे गंदी नाली के कीड़े थप्पड़ मार के भाग गया। क्या कर लेगा? 1 मिनट जरा, क्या है क्या तू? मार के थप्पड़ ना बाहर निकाल दूंगा। बच्चा किसका है? देखो रोड क्रॉस कर रहा है। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? दाढ़ी वाला आदमी, शर्म नहीं आई? मेरे गोद एक्सक्यूज मी, या टर्म फीस बाकी है, मंथ एंड तक भरनी होगी। मंथ एंड? आप भूल ना जाए इसलिए हम फिर से याद दिला देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, रकम इतनी बड़ी है कि भूल नहीं पाऊंगा और वक्त इतना कम है कि याद दिलाता रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है। आज हम लोग को एनटीए ने उस मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं, खाली हाथ आ जाते हैं। बच्चों हिम्मत रखो, शायद कुछ अच्छा होगा। शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोबारा 500 रुपये जुटा के 200 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना शायद अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शायद कोई लड़की सपना देख सकती थी कि वो डॉक्टर बन सकती है, शायद उसके सपने को तोड़ दिया जाएगा। अब वो जिंदगी भर बेचारी घर में काम करते करते रह जाएगी। जब जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो 40-50 की क्यों ना हो जाए, जब भी वो किसी डॉक्टर को देखेगी तो कहेगी कि एंटी ये वो तुम ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है।